नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा की तरफ से चीनी सैनिकों की स्थिति खराब मौसम में काफी ज्यादा खराब हो गई है। स्थिति यह हो गई है कि चीनी सैनिक खराब मौसम की वजह से बुरी तरह कांप रहे हैं और उनके लिए भारतीय सीमा पर तैनात रहना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने 90% से ज्यादा सैनिकों को बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने 90% से ज्यादा सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा से हटा दिया है और उनकी जगह पर नए सैनिकों को तैयार किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 6 जून को भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2019-20 जारी करने को मंजूरी दी है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किए हैं। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है, जिसके अंदर पंजाब की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी दिखी है और वो पहले पायदान पर है। इसके अलावा लद्दाख सबसे निचले पायदान पर काबिज है। दोस्तों अगर आप घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हम आपके लिए एक काम की खबर लाए हैं। हम आपको एक ऐसे ऑफर के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर बिस्किट से भी कम दाम पर घर पर मंगवा सकते हैं। आप केवल 809 रुपए वाला सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में बुक करा सकते हैं, यानी आपके पास 800 रुपए बचाने का मौका है। यह ऑफर डिजिटल पेमेंट और वॉलेट प्लेटफॉर्म पेटीएम की तरफ से पेश किया गया है। इस ऑफर का फायदा आप 30 जून 2021 तक उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति दे दी है। इस योजना का लाभ हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगा। वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी महासचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर पार्टी द्वारा चलाई गई सेवा कार्यों की समीक्षा की। 2 दिवसीय इस बैठक के दूसरे दिन रविवार को 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित कुछ अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर भी चर्चा संभावित हुई थी। इस बैठक में चुनावी राज्यों के प्रभारी भी उपस्थित रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पार्टी महासचिवों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण 2 दिवसीय बैठक की। इस बैठक के बाद भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने बताया कि बैठक में कार्यकर्ता द्वारा किया गया सेवा ही संगठन की विस्तृत रिपोर्ट अध्यक्ष जी के सामने रखी गई। अब दूसरी लहर कम हो गई है तो पार्टी ने तय किया है कि देश में 1 लाख से ज्यादा पार्टी हेल्थ वॉलंटियर तैयार करने के अभियान को चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के धनीपुर गांव में बनने वाली प्रस्तावित मस्जिद और अस्पताल परिसर का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। 164 साल पहले उनका निधन हो गया था और 1857 की क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टीकाकरण के लिए जागरूकता ने खास काम नहीं किया है तो अब लकी ड्रॉ निकालकर लोगों को मोबाइल फोन देने का लुभावना ऑफर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे। भोपाल जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली है। जिन इलाकों में कम टीकाकरण हुआ है वहां इस योजना को आजमाया जाएगा। दरअसल भोपाल जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली कुछ भ्रांतियों की वजह से बहुत कम लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब वहां के प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आने वाले कुछ महीनों में चारों श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार इन लेबर कोड्स को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रही है। इन संहिताओं के लागू होने से कर्मचारियों का इन हैंड वेतन घट जाएगा, साथ ही कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ फंड्स में अधिक योगदान करना पड़ेगा। इन कानूनों के लागू होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों और पीएफ योगदान की गणना में बड़ा बदलाव आएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल ग्रह से एकत्र की गई धूल और मिट्टी को पृथ्वी पर लाने की योजना बना रही है। नासा की अगर ये योजना अमल में आई तो ये दुनिया की सबसे महंगी वस्तु बनेगी।
यह मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे महंगा पदार्थ बन जाएगा। नासा का यह काफी महंगा मिशन है। इस मिशन में करीब 9 अरब डॉलर का खर्च आएगा। सहकारी क्षेत्र की कंपनी इफ्को द्वारा नैनो यूरिया तरल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इफ्को ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नैनो यूरिया तरल की अपनी पहली खेप किसानों के उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश भेजी है। कंपनी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नैनो यूरिया तरल एक नया और अनोखा उर्वरक है, जिसे दुनिया में पहली बार इफ्को द्वारा गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इफ्को की पेटेंटेड तकनीक से विकसित किया गया है। एलएसी पर चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता जा रहा है। उसने अपनी नौसेना के हल्के टाइप 15 टैंक शामिल कर लिए हैं। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से एशिया टाइम्स में बताया गया है कि इस टैंक को केवल पठारों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती तक सीमित नहीं करता है। नौसेना के लिए यह टैंक एकदम उपयुक्त है। यह टैंक बड़ी तेजी से आगे बढ़कर भीषण हमला करते हैं। बता दूं कि इस टैंक में 105 mm राइफल गन लगी हुई है। इसमें थर्मल स्लीव्स और फ्यूम एक्सट्रेटर लगे हैं। इसकी मारक क्षमता 3000 मीटर है। देश के अंदर 3 कृषि कानूनों को 1 साल हो चुके हैं। इनके विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को भी 6 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रविवार को अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे स्थित शंभू बॉर्डर से किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में लगभग 3000 वाहन शामिल थे। काफिले को रवाना करने के लिए किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्डूनी पहुंचे। उन्होंने किसानों को कुछ समय के लिए संबोधित किया है। यूपी में अब 4 जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं। हालांकि शनिवार रविवार को सभी जिलों में पहले के आदेशों के अनुसार साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। तेलंगाना में उन छात्रों के लिए विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है जिन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हैदराबाद स्थित निवारक चिकित्सा संस्थान की निगरानी में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए विद्यार्थियों को टीकाकरण केंद्र पर अपने साथ पासपोर्ट, स्टूडेंट वीजा, संबंधित विश्वविद्यालय का आधिकारिक प्रवेश पत्र लाना जरूरी होगा। तमिलनाडु सरकार ने भी 12वीं की कक्षा के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा कि छात्रों को अंक देने के लिए एक समिति की गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रवेश परीक्षाएं रद्द करने और तमिलनाडु को 12वीं कक्षा के अंक के आधार पर MBBS समेत प्रोफेशनल सीट भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही निकला है, किसी मछली बाजार से नहीं, जैसा कि चीन दुनिया को बताता है। यह दावा किया है एक भारतीय विज्ञान दंपति ने, जो उस वैश्विक समूह का हिस्सा है जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर ठोस सबूत जुटाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पुणे के रहने वाले विज्ञान दंपति डॉक्टर राहुल बाहुलीकर और डॉक्टर मोनाली राहलकर ने भी चीन की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस से निकलने के पक्ष में दमदार सबूत मिलने का दावा किया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।